सो हाय गाइस, ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो उसी के साथ माता जी के आशीर्वाद के साथ हम सी अल्फ़ाबेट से टोटल 20 वर्ड्स आज करेंगे। हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम वोकेबलरी को काफ़ी आसान तरीके से किसी पिक्चर के थ्रू, किसी निमोनिक्स के थ्रू या फिर सेंटेंसेस के थ्रू उसको याद कर लें, ताकि वोकैब हमारे दिलो जान में बस जाए। नॉर्मली हम देखते हैं कि जिसका वोकेबलरी स्ट्रांग होता है, इंग्लिश उसकी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती है, पैराग्राफ उसको ज़्यादा समझ में आता है, खासकर PQRS वगैरह। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड है कैश। सो कैश है, इसको हम कंप्यूटर के टर्म्स में पढ़ते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी हाई स्पीड डिवाइस रहता है ये, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, आई थिंक वोलाटाइल मेमोरी, सॉरी। और इसको हम याद कैसे करेंगे? कैश इज़ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बिन हिडन इन सम प्लेस। आप किसी भी अपने चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर आप कहीं पर हाइड करते हो, जैसे इस कैश को अगर आप हाइड करते हो तो वो किसी लॉकर में हाइड करते हो, है ना, किसी अच्छे स्टोरेज जगह पर हाइड करते हो जो लोगों को आसानी से ना मिले। तो कैश हमें कैसे याद करना है? कैश को कहाँ हाइड करते हैं? लॉकर में। तो अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बिन हिडन इन सम प्लेस, है ना। अपने आर्काइव्स में हम अपने कैशेज़ को, आर्काइव्स यानी कि एक स्टोरेज प्लेस को बोलते हैं। तो कैश को हम कहाँ छुपाते हैं? किसी स्टोरेज वाली जगह पर। तो कैशे मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बिन हिडन इन सम प्लेस। नेक्स्ट वर्ड इज कैकोग्राफर। सो कैकोग्राफर और कैकोफोनी, ये दोनों मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कैको जो रूट वर्ड है, कैको का मतलब होता है बैड, कोई भी चीज़ गंदी। लैटिन वर्ड से लिया गया ये, कैको का मतलब बैड, और ग्राफीन का मतलब होता है राइटिंग या स्पेलिंग। ठीक है, तो जिसका स्पेलिंग, जिसकी हैंड राइटिंग अगर गंदी हो, कैकोग्राफर उसको बोला जाता है ना। नॉर्मली हम देखते हैं कि किसकी हैंड राइटिंग गंदी होती है? डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग गंदी होती है। या फिर मैंने ये भी सुना है कि जो लोग, जिनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, उनकी हैंड राइटिंग गंदी होती है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब वो कुछ भी लिखते हैं तो उनका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होता है, और उनका हाथ जो है उनके दिमाग के साथ स्पीड मैच नहीं कर पाता, इसलिए उनकी हैंड राइटिंग काफ़ी ऐसे गंदी गंदी सी होती है, इस तरीके से होती है। डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग काफ़ी गंदी सी होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की हैंड राइटिंग काफ़ी गंदी थी। और मैंने भी देखा है काफ़ी जो लड़के जो हमारे क्लास में काफ़ी अच्छा पढ़ते थे, काफ़ी अच्छे नंबर लाते थे, उनकी हैंड राइटिंग उतनी कुछ खास होती नहीं थी, है ना। तो कैकोग्राफर यानी बैड, अब कोई दिल पे नहीं लेगा। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो और वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, है ना। तो कैकोग्राफर और कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब आगे हम पढ़ेंगे। कैको का मतलब बैड और फोनी का मतलब कि कोई साउंड, कोई फोनी का मतलब साउंड, फोनेटिक्स साउंड्स को बोलते हैं ना, फोनेटिक साउंड से रिलेटेड। तो कैको यानी बैड, फोनेटिक्स यानी साउंड, बैड साउंड। तो कैकोग्राफर कैसे याद करेंगे? समवन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग और हैंड राइटिंग। कैको मतलब बैड, ग्राफर मतलब राइटिंग, ठीक है। या फिर आप अगर इसको ईजिली याद करना है, क्योंकि आगे कार्टोग्राफर भी आएगा, तो कार्टोग्राफर, कैकोग्राफर, इनमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो फिर ऐसे याद कर लो कि डॉक्टर कुक्कू की हैंड राइटिंग काफ़ी गंदी है, या ग्राफर से आप किसी तरह ग्राफीन हैंड राइटिंग ऐसे समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ कैकोफोनी, जो मैंने बताया था। फोनी यानी फोनेटिक्स। फ़ोन में आप कैसे, अगर मान लो कि कड़कड़ की आवाज़ अगर फ़ोन में आने लगे तो कितनी हार्श और डिस्प्लीजिंग साउंड होती है ना। ऐसे आप जब भी आप ट्रैफिक वाले इलाके में जाते हो, है ना, नॉइज़ पॉल्यूशन वहाँ पर होता है, तो काफ़ी कैकोफोनी वाला माहौल रहता है वहाँ पर। द बिजनेसमैन चोज द क्वाइट पार्क फॉर देयर मीटिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड द कैकोफोनीज ऑफ देयर ऑफिसेस। यानी ऑफिसेस में जो कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज़ आती रहती है, डिस्प्लीजिंग साउंड रहता है काफ़ी, या फिर लोगों की आपस में बात करने की आवाज़ आती रहती है, मेल की ऐसी आवाज़ आती रहती है, टेलीफोन के बजने की आवाज़ आती रहती है, तो वो जो है काफ़ी डिस्प्लीजिंग सा साउंड रहता है। तो जो बिजनेसमैन है उसने क्या किया कि एक क्वाइट पार्क जहाँ पर बहुत शांति है वहाँ पर मीटिंग कर ली। तो कैकोफोनी समझ जाएंगे, बैड, एंड फोनेटिक्स इज डिस्प्लीजिंग साउंड। ऑलराइट। क्लिंकर, डिन, डिसोनेंस, जैरिंग याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, ये सिनोनिम है इसके। ऑलराइट, कैकोफोनी याद होना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। नेक्स्ट वर्ड इज कैडेंस। कैडेंस को देखो, यहाँ से डांस आ रहा है ना, तो रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड और वर्ड्स। जब हम डांस करते हैं, कब करते हैं? जब
साउंड या वर्ड का कोई रिदमिक फ्लो हो, है ना, ABCD2, है ना, बेजुबां कब से मैं रहा, अच्छा अच्छा और रिदमिक साउंड हो, कैकोफोनी हो तो उस पर डांस लोग नहीं कर पाते हैं। जो काफ़ी कैडेंस टाइप साउंड हो, कैकोफोनी का अपोजिट कैडेंस, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कैकोग्राफर जिनकी हैंडराइटिंग ख़राब होती है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कौन ऐसा होता है जिसकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी होती है ना। कैलीग्राफर, कैकोग्राफर का उल्टा कैलीग्राफर, ठीक है। तो कैडेंस कैसे याद करेंगे, डांस से, रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड और वर्ड्स, ठीक है ना। तो कैडेंस भी याद हो जाता है हमसे डांस से, रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड। जब डांस तभी करते हैं जब बहुत ही अच्छा साउंड रिदम में बज रहा होता है। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ केजी। केजी नाम से ही लग रहा है कि यार पिंजड़े में बंद करके रखना, केज में बंद करके रखना, है ना, केज में बंद करके रखना, उसको केजी बोलते हैं। क्या होता है केजी का मतलब, टू बी सीक्रेटिव अबाउट समथिंग। हम किसी चीज़ को पिंजरे में बंद कर देते हैं, कहीं पर भी बंद कर देते हैं, किसी केज में बंद कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हम कुछ राज छुपाना चाहते हैं, है ना। तो ही वॉज केजी अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स, परहैप्स ही इज़ सीरियस अबाउट अ करियर इन पॉलिटिक्स। यानी कि ही वॉज केजी, वो बहुत ही सीक्रेटिव था हमारे फ्यूचर प्लान्स में। हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स में करियर पाथ बनाना चाहता हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या होता है, काफ़ी केजी सा रहता है माहौल वहाँ पे। लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, है ना। तो काफ़ी सीक्रेटिव अबाउट समथिंग इज़ कॉल्ड केजी। केज में बंद करके रखना, पिंजरे में बंद करके रखना, किसी चीज़ को सीक्रेट रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कैलेमिटी। कैलेमिटी काफ़ी आसान वर्ड है, सबको पता रहता है। कैलेमिटी जब भी अर्थक्वेक आ गया, है ना, कुछ भी हो गया, जहाँ काम चीज़ें नहीं रह सकती हैं उसको कैलेमिटी बोलते हैं। उथल पुथल हो गया बिल्कुल, है ना। आगे एक वर्ड भी आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो कैलेमिटी का मतलब जहाँ पर चीज़ें काम नहीं रह सकती, एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म और डैमेज। जैसे अर्थक्वेक आ गया, कैलेमिटी आ गया, सुनामी आ गया, हरिकेन आ गया, टाइफून आ गया, है ना, डिज़ास्टर हो गया, कैटेस्ट्रॉफी। काफ़ी अच्छा ये वर्ड है, इसको स्पेलिंग इसकी याद रखिए क्योंकि स्पेलिंग इसमें पूछता है। एफ्लिक्शन हो गया, कैटलिसिज्म हो गया, तो इसके सिनोनिम्स हैं। कैलेमिटी काफ़ी इजी वर्ड है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड इज़ कैलस। मैंने एक डेविड गॉगिन्स की बुक पढ़ी थी, कांट हर्ट मी, है ना, डेविड गॉगिन जैसा ही दिख रहा है नहीं बंदा, कांट हर्ट मी एक बुक पढ़ी थी। तो उसमें है ना वो डेविड गॉगिन्स बार बार बोलता रहता है कि कैलेस योर माइंड, कैलेस योर माइंड, अपने दिमाग को बिल्कुल इनसेंसिटिव, हार्टलेस बना दो, ठीक है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, जैसे सुल्तान जैसी बॉडी बिल्डिंग करनी है, जब ये अपना सब कुछ खो चुका होता है, अपना इसका बेटा मर चुका होता है, वापस से ये MMA फाइट ज्वाइन करता है। और कैसे करता है, बहुत मेहनत लगता है इसको करने के लिए। अपने दिमाग में इसको एक जंग चल रही होती है कि मैं काफ़ी मोटा हो गया होता है, तो उसको पतला होने के लिए काफ़ी मतलब चीज़ें करनी पड़ती हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो ही हैड टू कॉलेस हिज माइंड, ताकि वो अपने माइंड को इनसेंसिटिव बना ले, है ना, कि आप जितने भी कंफर्ट हैं उनको बिल्कुल त्याग दो, है ना, और अपने दिमाग को कैलेस बना लो। कॉल अस, इससे अगर आपको याद करना तो कर सकते हो, वरना कैलेस को ऐसे ही याद कर लो। कॉल अस यानी जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी इनसेंसिटिव सा कुछ चीज़ हो रखा है, कोई हार्टलेस सा आदमी आपको आके परेशान कर रहा है, तो आप क्या करो, कॉल करो पुलिस को, कॉल अस। पुलिस कहती है कैलस, कॉल अस whenever you are in trouble. He is accused of consistently and carelessly ill-treating his wife. यानी कि उसको उस पर इल्ज़ाम लगे हैं, अक्यूज मतलब इल्ज़ाम लगे हैं कि वो लगातार कंसिस्टेंटली और बहुत ही निर्दयी तरीके से, हार्टलेस तरीके से अपनी वाइफ को इल ट्रीट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। इन्योर्ड, अपैथेटिक, इम्पैसिव, इंड्यूरेट आर द सिनोनिम्स ऑफ कैलस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ कमराडरी। कमराडरी हम पढ़ते हैं कॉमरेड्स, है ना, आर्मी का शब्द है ये। फ्रेंडशिप को बोलते हैं, जैसे फ्रेंड्स है ना, इनमें आपस में कमराडरी थी, यानी कि एक बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप हो, एक ट्रस्ट हो। आपके भी होंगे 3-4 फ्रेंड, है ना, उनके बीच में काफ़ी अच्छी कमराडरी होगी, सब एक साथ रहते होंगे, सब आपस में झगड़ा करते होंगे, एक इसकी बेइज्जती करता होगा तो सब इसकी करने लगते होंगे, फिर ये तीनों मिलके इसकी करने लगते होंगे। तो ऐसे करके कैमरेडरी, एक ट्रस्ट होता है अमंग द फ्रेंडशिप, अमंग द पीपल। ऑलराइट, सो ही मिस्ड द ओल्ड कैमरेडरी ऑफ लाइफ इन द आर्मी। आर्मी से रिलेटेड ये शब्द इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फेलोशिप, ब्रदरहुड, फ्रेटरनाइजेशन, है ना। इसका मतलब कि वो जो पुरानी दोस्ती थी, पुरानी यारी थी अपने आर्मी लाइफ में, वो काफ़ी वो मिस कर रहा है ना। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ कैमोफ्लाज।
कैमोफ्लाज इज़ अनदर वर्ड यूज्ड इन द आर्मी। जब भी वॉर होती है, जब भी दूसरे टेरेन में जाके और दुश्मनों का पता करना होता है, तो आप ऐसे कैमोफ्लाज अपने ऊपर ओढ़ लेते हो। जैसे गिरगिट देखते हो ना, गिरगिट कैसे वो अपना रंग बदल लेता है, पेड़ के पास जाता है तो ब्राउन हो जाता है, किसी चमकीली सी चीज़ के पास जाएगा तो उसका कलर ले लेता है। तो वो ऐसा कुछ ऐसा कैमोफ्लाज कर लेता है। गिरगिट को कैमोफ्लाज के तरीके से याद करने का इसको, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ गिली सूट, अगर कोई पबजी खेलता हो तो इसको गिली सूट बोलते थे ना। तो गिली सूट पहन के और ऐसे यहाँ पर जो भी घास है उसमें लेट जाओ, ऐसा लगता है कि घास ही है, यहाँ कोई है नहीं, है ना। तो इस तरीके से जो सोल्जर्स हैं वो अपने फैसाड बोलते हैं इसको, हाँ, कि ऐसा बना लेते हैं, मास्क, एक मुखौटा पहन लेते हैं, डिस्गाइज कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं खुद को, मास्क पहन लेते हैं, है ना। तो फसाड मतलब फॉल्स अपीयरेंस, अ वे ऑफ डिस्गाइजिंग और हाइडिंग, एक तरीके से छुपने का तरीका कैमोफ्लाज, गिली सूट, जो भी पबजी लवर्स हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कैनोफाइल। इसको है ना, कैनोफाइल में कैनो और फाइल को अलग अलग कर लो। तो फाइल का मतलब क्या होता है कि प्यार करना, है ना। और कैनो को मैंने कियानो रीव्स से याद किया। ये कियानो की स्पेलिंग सही नहीं है, लेकिन कैनो ऐसे करके याद किया। कियानो रीव्स आपको याद है, जॉन विक फर्स्ट पार्ट में ये अपने कुत्ते से काफ़ी प्यार करता था। तो एक रशियन माफिया इसके कुत्ते को मार डालता है, इससे पहले इसकी कार लेने की बात करता है, लेकिन ये अपनी कार देता नहीं, कहता है इट इज़ नॉट फॉर ए सेल, क्योंकि उसके वाइफ ने कार दिया हुआ था इसको। तो और इसका डॉग भी उसके वाइफ का ही गिफ्ट था। तो वो बंदा इसकी कार तोड़ देता है और इसके कुत्ते को मार देता है। तो बस जॉन विक फिर अपनी पेंसिल लेके और पूरा एम्पायर तोड़ टाड़ देता है इनका, है ना। तो कैनोफाइल कियानो रीव्स से याद करेंगे। कियानो रीव्स यानी जॉन विक अपने कुत्ते से काफ़ी प्यार करता था। तो दोज हु आर लवर ऑफ डॉग्स दे आर कॉल्ड कैनोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटुलेट। कैपिटुलेट, कैपिटल को खा जाना, है ना। कैपिटल क्या होता है, किसी भी जगह का, एक ये कंट्री है उसका कोई कैपिटल है, अगर इस पर चढ़ाई करनी है, इसको हमें इससे हार मनवाना है, तो हम क्या करते हैं, इनके कैपिटल में जाके कब्जा कर लेते हैं। रशिया यूक्रेन में जाके, कीव में जाके हमला कर दी, तो उससे क्या हुआ, कैपिटुलेट कर लिया, यानी कि टू सबमिट, टू ईल्ड, यानी कि तुम सरेंडर कर रहे हो। द क्लब इवेंचुअली कैपिटुलेटेड and the non-grants and now grants equal rights to women। यानी जो क्लब है अब उन्होंने इस बात पे हार मान ली है और वो वुमेंस को भी इक्वल राइट देते हैं। मतलब क्लब यानी कि क्लब वाला क्लब नहीं, कोई भी ऐसा क्लब, यानी कि जैसे आपके स्कूल के कोई क्लब हो गए, वहाँ पर मेन और वुमेन को इक्वल राइट देने के लिए वो लोग मान गए, वो लोग ईल्ड कर दिए, उन्होंने कैपिटुलेट कर दिया, यानी कि सबमिट कर दिया कि नहीं चलो ठीक है मान लिया आपकी बात। सकम कर दिया, सीडेड, बकल, बाव, वो मतलब झुकना, है ना। ये देख रहे हो, यहाँ पर वाइट फ्लैग निकालने को बोलते हैं कि इन्होंने कैपिटुलेट करवा दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटुलेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्टिवेट। कैपिटुलेट और कैप्टिवेट में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कैप्टिवेट का मतलब कि आप कोई ब्यूटीफुल सी सीनरी देखते हो, है ना, और वो आपके आंखों में बस जाती है। आप कभी नैनीताल गए हो या फिर आप समुद्र के पास गए हो, तो वहाँ पर इतने सुंदर, इतने प्यारे प्यारे वहाँ पर नज़ारे होते हैं कि वो आपके दिलो जान में बस जाता है। आपको मन करता है कि एक फ़ोटो निकालूं और कैप्चर कर लूँ इस चीज़ को, क्योंकि वो काफ़ी कैप्टिवेट कर लेती हैं आपकी आँखों को, है ना। एक सुंदर महिला है, कैप्टिवेट कर लेती हैं ना खुद को, ठीक है। टू अट्रैक्ट समबडी ग्रेटली, किसी को अपने ब्यूटी में ऐसे अट्रैक्ट कर लेना, कैप्टिवेट कर लेना। मोस्टली पहाड़ों पे जो ब्यूटीफुल सीनरीज होती हैं वो हमें कैप्टिवेट कर लेती हैं। इंथ्राल करना, एल्योर करना, डैजल करना, एनामोर करना। द वॉज कैप्टिवेटेड बाई अ ब्यूटी, ये क्या है, ही होगा। ही वॉज कैप्टिवेटेड बाई अ ब्यूटी, वो उसकी ब्यूटी को देख के मंत्रमुग्ध हो गया था, है ना। ऋषि मुनि जो हैं वो अप्सराओं की ब्यूटी देख के मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और जो भगवान लोग हैं क्या करते थे, ये ऐसे सुंदर सुंदर महिलाओं को ऋषि और मुनियों का जो तप कर रहे होते हैं उनको भंग करने के लिए भेजते हैं, ताकि गो एंड कैप्टिवेट, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज कैराफ। कैफ़े, है ना। कैरेफे मतलब एक स्मॉल ग्लास ऑफ बॉटल, इसको बोलते हैं ना जिसमें कॉफ़ी बनता है, इसको कैरेफे बोलते हैं। तो होस्ट ऑफ द इवनिंग वॉज प्रेजेंटेड अ कैरेफे ऑफ वाइन, यानी इस तरीके के बॉटल में उसको वाइन मिला। कैफ़े में मोस्टली हम देखते हैं सारी चीज़ें होती हैं, है ना, इस तरीके की बॉटल्स स्टाइलिश टाइप सी होती हैं,
इसको कैरेफे बोलते हैं। डिकेंटर जिसमें, इसको डिकेंटर बोलते हैं जिसमें कॉफ़ी बनाते हैं हम लोग, है ना, या टी बनाते हैं, जो भी है। तो कैरेफे मतलब कैफ़े से याद कर लो, ए स्मॉल ग्लास और बॉटल। हम इसमें वाइन भी रख सकते हैं, हम इसमें कॉफ़ी भी रख सकते हैं, हम इसमें यहाँ पर कोई ऐसे ड्रिंक्स भी रख सकते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ कैरेकास। कैरेकास को कैसे याद करना है? अब इसको है ना ऐसे तोड़ लो, कार और केस। आप एक इमेज बनाओ अपने दिमाग में, इसको हम पिक्टोग्राफिक तरीके से याद करेंगे, कोई तरीका नहीं है कैरेकस को याद करने के। कैरेकस और इसका मतलब होता है कि डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, है ना, एनिमल की डेड बॉडी को ले जाना, या डेड बॉडी ऑफ एनिमल को बोलते हैं कैरेकस। लेकिन इसका तरीका मैंने क्या सोचा है कि आप एक है ना फ़ोटो बनाओ कि जैसे एक टेम्पो है, कार टाइप, ये टेम्पो या कार बोलो जो भी है, उसमें एक केस है जहाँ पर इस तरीके से डेड बॉडी ऑफ द एनिमल को ले जाया जा रहा है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इस चीज़ का, है ना। इस चीज़ को कैर केस बोलते हैं। कार में केस, कार के केस के अंदर डेड बॉडी ऑफ एनिमल को ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो ये फ़ोटो आपके दिमाग में आ जाएगा कार केस से, बस ये आपको याद आ जाएगा, ठीक है। आपकी जो मेमोरी है काफ़ी, अगर पिक्टोग्राफिक तरीके से इसको याद करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। बस ये जो फ़ोटो है अपने दिमाग में बसा लीजिए, कार कैस करके 2-3 बार सोच लीजिए, अपने आप दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कार्डिनल। कार्डिनल मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डिनल को हम रूल के तरीके से याद करते हैं, इसको हम सेंटेंस से याद करेंगे। ऑनेस्टी वॉज हिज कार्डिनल रूल इन ऑल बिजनेस डीलिंग्स, यानी कि जो ईमानदारी है उसके सारे बिजनेस डीलिंग का एक इम्पॉर्टेंट रूल था। कार्डिनल रूल के तरीके, कार्डिनल हमेशा रूल के साथ ही आता है। समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कार्डिनल। इट इज़ कार्डिनल दैट यू स्टे ऑनेस्ट, इट इज़ कार्डिनल दैट वी स्टडी 8 hours a day to crack CGL and whatever competitive exams that we are giving, है ना। तो कार्डिनल को ऐसे याद करें, कार्डिनल रूल, ऑनेस्टी वॉज इज कार्डिनल रूल इन ऑल द बिजनेस डीलिंग्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इज कैरी कैचर। कैरी कैचर, क्रीचर, है ना, सिमिलर सा वर्ड है क्रीचर। इसका ये मतलब होता है कि अ पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग इट इज इन सच ए हाईली ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। यानी कि हम देखते हैं कि जब किसी न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो ऐसे कोने में ना किसी नेता का इमेज बनाया जाता है ना, वो काफ़ी फ़नी सा इमेज होता है। उसका मेन क्या रहता है कि लाफ्टर को प्रमोट किया जाए, लाफ्टर क्रिएट किया जाए। कि एग्जैजरेटेड यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा के उसको ऐसा दिखाया जाता है। जैसे तारे ज़मीन पे आपने देखी होगी, तो ये है ना, इसका कैसे पीछे देखो, ये कैरी कैचर है इस बंदे का, है ना। ये बंदा इस तरीके से दिखता और मतलब थोड़ा रिजेंबल तो करता है, लेकिन है ना, यहाँ ऐसे बना देता है ऐसे करके। तो ये इसका ऐसी फ़ोटो बनाई गई है जिसको देख के हंसी आए, ठीक है। तो उसको कैरी कैचर बोलते हैं, मतलब इस बंदे का क्रीचर के तरीके से फ़ोटो बना दिया है, ऐसा क्रीचर बना दिया है, ठीक है। तो कैरी कैचर मतलब ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच एन हाईली एग्जैजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, हंसी मजाक के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज कार्नेज। कार्नेज मतलब अगर आप कार को रेज करोगे, मतलब कार को बहुत स्पीड में चलाओगे तो फट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तबाही को बोलते हैं कार्नेज। द वॉर रिजल्टेड इन रूथलेस किलिंग ऑफ मैनी पीपल, है ना। कार्नेज का मतलब होता है कि जब भी कोई वॉर होती है, जैसे अशोक जब लड़ाई किए थे, कलिंग वॉर हुआ था, तो कार्नेज फैल गया था वहाँ पर, खून की नदियाँ बह गई थी, अफरा तफरी मच गई थी, बिल्कुल तबाही हो गई थी, ठीक है। After the stock market crash, the financial carnage was felt across the entire country. यानी फाइनेंशियल कार्नेज मतलब कि पैसों के मामले में उनकी इकोनॉमी गिर गई, उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई, इन्फ्लेशन आ गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं कार्नेज, ठीक है। तो इस तरीके की जो इमेज है उस कार्नेज से के हिसाब से ऐसे याद कर लो, कार इन रेज, कार को अगर बहुत तेज़ चलाओगे तो ऋषभ पंत बन जाओगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज कार्प। कार्प, क्रैप, क्रैपी टॉक्स, टॉक्स, क्रैप, टू कंप्लेन कंटिन्यूअली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स, है ना। बहुत ज़्यादा करती हैं लड़कियाँ, बहुत ही कंप्लेन करती है, बहुत ही छोटे छोटे अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स पे, है ना, हर चीज़ में अपने अप्रूवल देना वगैरह वगैरह। लड़के भी बहुत करते हैं सब काम, ठीक है, अपनी चीज़ को डिसअप्रूव करना अपने दोस्तों के साथ, इस तरीके से देख रहे हो।
किसी बस अपना मुंह चलाते रहना, हाँ ये गलत है, वो गड़बड़ है, यहाँ दिक्कत है, उसकी ड्रेस बेकार लग रही है, वो अच्छा नहीं खेल रहा, ऐसे ऐसे करके, है ना। सेंश्योर करना, सेंश्योर, फस, ऑब्जुगेट, कैविल, ही कैविल्ड एट ए कॉस्ट, रेज ऑब्जेक्शन, कैविल का मतलब टू रेज ऑब्जेक्शन। शी इज़ ऑलवेज कॉपिंग एट हर चिल्ड्रन, जो माँ है वो अपने बच्चों के हमेशा गलतियाँ निकाल रही है, नुक्स निकाल रही है, ठीक है। तो कंप्लेन कंटिन्यूली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है, इस तरीके से मुंह चलाते रहना। कार्प मतलब क्रैपी टॉक्स, क्रैप, क्रैप मतलब क्या होता है कि घटिया चीज़ें बोलते रहना बार बार, है ना, उसी क्रैप, सेम ओल्ड क्रैप बार बार बोले जा रहा है, ठीक है ना। तो कार्प क्रैप से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ कार्टोग्राफर, ये हमारा लास्ट वर्ड है। कार्टोग्राफर हमने पहले, याद है सबसे पहला वर्ड जो हमारा था वो क्या था, ये कार्टोग्राफर है, और वो क्या था, कैकोग्राफर। कैकोग्राफर को कैसे याद किया था, कैकोग्राफर मतलब जैसे मैंने अभी लिखा है, ये कितनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है। कैको मतलब क्या होता है, बैड, और ग्राफर मतलब हैंडराइटिंग या स्पेलिंग, बैड हैंडराइटिंग और स्पेलिंग। डॉक्टर कुक्कू से याद किया था, उनकी हैंडराइटिंग, डॉक्टर की हैंडराइटिंग बहुत बेकार होती है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी हैंडराइटिंग बहुत बेकार होती है। कैकोग्राफर, कैकोफोनी का मतलब क्या पढ़ा था हमने, कैकोफोनी, कि कैको मतलब बैड, फोनी मतलब फोनेटिक्स, डिसप्लीजिंग साउंड। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, है ना, काफ़ी इजी वर्ड है, सबको पता रहता है ये वाला वर्ड कार्टोग्राफर, इसके लिए कुछ भी नहीं है निमोनिक्स, ऐसे याद कर लीजिए। ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ मेसोपोटामिया इट वाज फाउंड दैट कार्टोग्राफर्स एग्जिस्टेड देयर, मतलब जब मेसोपोटामिया का एक्सकेवेशन हुआ था, खुदाई हुई थी, तो हमें ऐसे कुछ मैप्स मिले थे, है ना। तो उससे पता चला कि उस समय भी लोग, ऐसे लोग थे जो मैप बनाते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सारे 20 वर्ड्स आपके दिलो जान में बस गए होंगे। एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। सी के टोटल हम 110 वर्ड्स करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो आसान वर्ड्स हैं वो तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, वो सब आपको वैसे भी पता होना चाहिए। जो ये सारे वर्ड्स हैं इन सब को बिल्कुल हम ऐसे निमोनिक्स के तरीके से याद कर लेंगे। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।